उत्तराखंड के गांव में रीमा अपने पति शैलेश के साथ मैगी बेचने का काम किया करती थी। मैगी की दुकान खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे और वहां के लोगों ने जैसे लाइन ही लगा दी हो दुकान पर। रीमा और शैलेश की दुकान खूब चल रही थी। परेशानी ये थी कि शैलेश को दुकान पर काम करना पसंद नहीं था। शैलेश एक नौकरी पेशा आदमी था जिसने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा दी थी। जब से नौकरी छूटी है, यहाँ लोगों के बर्तन और जूठे मैगी साफ करने पड़ रहे हैं। कभी भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तुम्हें क्या है, बचपन से ही ऐसी हो, पर मैं तो काबिल हूँ ना। तो इसके अलावा हम करें भी क्या? तुम तब तक दुकान चलाओ जब तक मैं शहर से वापस न लौटूं। मैं वहाँ फिर से नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। कुछ पैसे तुम्हारे पास रखे हुए हैं, उनसे घर चलाना और मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढकर तुम्हें संदेश दूंगा। रीमा से बात करके शैलेश शहर की बस पकड़ लेता है और नौकरी करने लगता है। रीमा मायूस हो जाती है और अपनी मैगी की दुकान अपनी ननद रिया को बुलाकर उसके साथ चलाने लगती है। बैठ रिया, क्या बताऊं तुझे, जब से इन्हें शहर में नौकरी मिली है तब से दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी दुकान और घर दोनों में मदद करूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तूने इतना कह दिया यही बहुत है। अगले ही दिन रीमा और रिया दोनों मैगी की दुकान खोलते हैं, लेकिन आसपास दुकानें ज्यादा होने की वजह से उस दिन उनकी दुकान नहीं चलती। भाभी, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी दुकान नहीं चली, वरना रोज हमारे मैगी बिक ही जाते हैं। वो कहा जाता है ना, हमेशा दिवाली नहीं होती, आज नहीं तो कल चलेगी, और क्या। देखते ही देखते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मैगी की दुकान नहीं चलती। थक हार कर दोनों ननद भाभी दुकान बंद कर देते हैं। रिया, पता नहीं हमें किसकी बुरी नजर लग गई है, हमारी दुकान चल ही नहीं रही। मैं जब से आई हूँ मैंने दुकान पर ग्राहकों से ज्यादा तो मैगी खाई है। इस चीज का कोई समाधान हमें निकालना ही होगा। क्यों ना हम चॉकलेट मैगी खोलें? उत्तराखंड की ठंड में तीखी तीखी मैगी में मीठे मीठे चॉकलेट, अच्छी दुकान चलेगी। सिर्फ मैगी तो बिक नहीं रही है और तुम चॉकलेट मैगी बेचने की बात कर रही हो। अचानक से उनके घर पर एक डाकिया आता है और वो चिट्ठी देकर चला जाता है। ये जरूर तेरे भैया की होगी, रुक जा, मैं देखती हूँ। मुझे एक चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। पूरे 1 महीने हो गए हैं और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, इसलिए भेंट के तौर पर मैं तुम्हें खूब सारे मीठे मीठे चॉकलेट्स भेज रहा हूँ। तुम्हारे भैया की बड़े से चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी लग गई है, उन्होंने भेंट के तौर पर खूब सारे चॉकलेट्स भेजे हैं। ये देखो, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तो और इससे हम चॉकलेट मैगी बनाकर बेच भी सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेने में क्या दिक्कत है? जब तक हम ऐसा कर न ले तो मानने वाली कहाँ है। दोनों ने अगले ही दिन चॉकलेट मैगी बेचनी शुरू कर दी। मैं आज के दिन के लिए बड़ी उत्सुक हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। रिया ने चॉकलेट मैगी बनाना शुरू ही किया था कि उसकी खुशबू आसपास के सभी दुकानों पर पड़ी। सारे ग्राहक चॉकलेट मैगी खाने के लिए रीमा और रिया की दुकान पर आने लगे। ये खुशबू तो बहुत शानदार है, ये आप क्या बेच रही हैं? हम यहाँ पर चॉकलेट मैगी बेच रहे हैं। कमाल है, कई तरीके की मैगी खाई लेकिन कभी चॉकलेट मैगी नहीं खाई, ये कैसी होती है? खा कर देखिए एक बार, फिर कहेंगे कि बार बार आएंगे। बहन जी, मुझे भी देना, मैं भी चॉकलेट मैगी खाना चाहता हूँ। पहले ही दिन शैलेश की भेजी हुई चॉकलेट खत्म हो जाती है और उस चॉकलेट से बनी चॉकलेट मैगी की दुकान खूब चलती है। सब बड़े खुश होते हैं। तभी शैलेश शहर से अपना 1 महीना पूरा करके वापस आता है और रीमा से कहता है, भाग्यवान कहाँ हो? देखो मैं आ गया और मैं पूरे 1 महीने की पगार लाया हूँ साथ में। अरे, मैं आज बहुत खुश हूँ, आप भी आ गए और हमारा व्यापार फिर से दौड़ने लगा। भैया, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? शैलेश रिया को अपना बैग देकर कहता है, इसमें तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े और चॉकलेट्स हैं, जाओ ले लो। शैलेश को रीमा खाना देती है, सारे मिलकर खाना खाते हैं। तब रीमा शैलेश से कहती है, वो दरअसल बात ये है कि मैंने और रिया ने चॉकलेट मैगी की दुकान खोली है और उससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना मुनाफा हो गया वैसे? ये देखिए, 2 दिनों के पूरे 10,000 रुपए। क्या कहा? 10,000 रुपए, वो भी 2 दिन में? मेरी पूरे महीने की तनख्वाह 10,000 रुपए है और तुम दोनों 2 दिनों में इतने पैसे कमा रही हो। रीमा और रिया की मेहनत और उनके पैसे देखकर शैलेश की आंखें चौधिया जाती हैं।
शैलेश हिचकिचा के कहने लगता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शर्म करूं या गर्व से बात करूं। जितना मेरी बहन और पत्नी ने 2 दिन में कमाया, उतना तो मैं महीने भर मेहनत करके कमा रहा हूँ। तो इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी हमारे साथ इस व्यापार में शामिल हो जाइए। और क्या? मुझे मंजूर है और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल शैलेश शहर से जाकर चॉकलेट लाता है और रिया और रीमा की मदद से चॉकलेट मैगी की दुकान खोल देता है। और खोलते ही उनकी दुकान पर चॉकलेट मैगी खूब बिकने लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब हमारे गांव में हो रहा है। लोग इतने चाव से चॉकलेट मैगी खा रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की नीयत होती है। आप सब बस अपनी बातें ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ सुनेंगे? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है भला? तुम ही तो इस घर की लक्ष्मी हो। रीमा, रिया और शैलेश हर रोज अपनी चॉकलेट मैगी की दुकान खोलते और उससे अच्छा व्यापार करते। शैलेश ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और फिर से अपनी दुकान पर काम करने लगा और फिर सारे खुशी खुशी रहने लगे। नील, 6 बज गए क्या?